अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो हमारी है वो स्पेस टाइम के बारे में है। यानी स्पेस टाइम ये एक हम कह सकते हैं फिजिक्स का जो है, फिजिक्स के अंदर इसे डिस्कस किया जाता है स्पेस एंड टाइम को। इसमें और मैथमेटिक्स तो जाहिर बात है कि वो इसमें लाजमी अप्लाई होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स से ही आगे ब्रांचेस निकलती हैं। तो मेन चीज़ मैथमेटिक्स और होगी इसके अंदर, और स्पेस टाइम और फिजिक्स भी होगी। अच्छा, होगी। और स्पेस टाइम हम पहले बात कर लेते हैं कि स्पेस टाइम है क्या। तो पहले आइंस्टाइन से पहले जो थे जो साइंटिस्ट थे वो समझते थे कि हमारी जो स्पेस है वो फ्लैट है, और जो है जो स्पेस का जो टाइम है वो सबके लिए बराबर है। यानी टाइम सब जो सब इंसानियत के लिए बराबर है, सब लोगों के लिए बराबर है। लेकिन जब आइंस्टाइन आया उसने कहा कि स्पेस जो है वो फ्लैट नहीं है, और उसने जो है ऐसे एक फाइब्रिक टाइप, स्पेस को एक फाइब्रिक टाइप कहा। ठीक है, यानी मतलब कि उसने कहा यहाँ, मतलब कि तब साइंटिस्ट में ये चेंज आई कि स्पेस को हम फाइब्रिक के तौर पर लेंगे। यानी स्पेस 3 डायमेंशनल होगी और स्पेस टाइम होगा, अकेला स्पेस नहीं होगा। इसको डिटेल में देखने के लिए उन्होंने फिर कहा कि जो आइंस्टाइन ने कहा कि जो टाइम है, उसने प्रूव किया कि टाइम जो है वो रिलेटिव है, और यानी कि टाइम जो है सबके लिए बराबर नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए टाइम कम हो और दूसरे ही इंसान, दो इंसान, एक के लिए टाइम ज्यादा हो और एक के लिए टाइम कम हो। इसकी मिसाल ले लेते हैं कि जैसे अगर मिसाल के तौर पर ब्लैक होल है। ब्लैक होल, जब ब्लैक होल का जो मास है वो इतना ज्यादा है कि जो स्पेस टाइम के अंदर इतना ज्यादा बेंड कर देता है कि अगर कोई भी उसके पास गया, यानी इवेंट ऑफ हराइजन, या मतलब उस ब्लैक होल के पास गया, तो उसके लिए जो टाइम है वो रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर टाइम रुक जाता है। और इसका हम अगर इसकी मिसाल ले लें तो फाइब्रिक की मिसाल हम ले लेते हैं। तो अगर फाइब्रिक की मिसाल हम लें तो यानी मिसाल के तौर पर ये एक हम ले लेते हैं फाइब्रिक यानी कि एक कपड़ा टाइप हम ले लेते हैं जो कि हमें स्पेस टाइम बताएगा। लेकिन इसका हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं आज कि ये आखिर में कहाँ तक ये पहुंचे हैं साइंस स्पेस टाइम के बारे में। तो ये मिसाल के तौर पर ये हमारा एक मैंने पेज ले लिया, तो इसको अपने फाइब्रिक के तौर पर लिया है। सॉरी। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर हम इसके सेंटर में कोई भी ऐसा हैवी मास बॉडी कर लेते हैं तो वो ऐसे ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बेंड हो जाएगा, इतना ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से सुराग भी हो सकता है। ठीक है, और अगर सुराग हो गया तो वो फिर यहाँ से ऐसे अगर सुराग हुआ तो फिर वो ब्लैक होल और वाइट होल बन सकता है, यानी ब्लैक होल और वार्म होल बन सकता है। तो वो मतलब वो एक अलग चीज़ है जो हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यानी कि वो स्पेस टाइम को बहुत बेंड करता है ब्लैक होल, जिस तरह मतलब कि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे टाइम जो है वो रुक जाता है, और इसी का मतलब ये हुआ कि एक इंसान के लिए टाइम रुक भी सकता है और दूसरे इंसान के लिए टाइम जो है वो चेंज हो सकता है। यानी कि अगर एक इंसान अभी यंग है और अगर वो ब्लैक होल में चला गया तो उसके लिए टाइम इतना ज्यादा रुक जाएगा, और जो यंग वाला है वो बूढ़ा हो जाएगा और वो भी यंग ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें वापस आते हैं स्पेस टाइम के बारे में की तरफ। तो यानी स्पेस टाइम ये दोनों चीजें मिला के अगर हम बात करते हैं, पहले स्पेस था लेकिन स्पेस टाइम यानी कि 3 डायमेंशनल के अंदर ये कौन सी जगह पे है, ये जमान और मकान हम उर्दू में कहते हैं, कौन सी जगह में है और किस वक्त में। ठीक है, ये वक्त स्पेस टाइम के बारे में हम बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्पेस को, कि वो क्या स्पेस क्या है। अच्छा, अगर हम मिसाल के तौर पर ये सारी गैलेक्सी, ये सारा हमारे जो अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे ट्रीज वगैरह हो गए, हमारे हाउस, ये सब चीज़ें ख़त्म करते हैं। तो एक मतलब कि अगर रोड्स वगैरह तकरीबन सब चीज़ अगर हम ख़त्म कर दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, मतलब कि जहाँ पे एयर भी ना हो, तो क्या ये स्पेस जो ख़त्म हो चुकी है ये वाकई स्पेस होगी? यानी कि वैक्यूम क्या ऐसा है कि हम बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं? मतलब कि जिस तरह गैलेक्सीज, अगर हम बाहर बात करते हैं गैलेक्सीज की, तो क्या हम अगर गैलेक्सी को ख़त्म करते हैं, प्लैनेट्स, वार्म होल, ब्लैक होल, सबको ख़त्म करते हैं, तो एक हमारे पास ब्लैक चीज़, बिल्कुल ब्लैक फ्लैट आ जाएगी। तो अब हमने सोचना है कि क्या ये फ्लैट पर ये जो बाकी चीज़ें रहती हैं, यानी जो एंड पे चीज़ ख़त्म होगी, वैक्यूम हो गया, कि वाकई ये स्पेस में खाली होगी, स्पेस खाली होगी। तो इसमें अगर हम साइंस देखें तो साइंस जो है वो अब इसके बारे में काफ़ी कम नॉलेज रखती है, और वो तो अभी इसके बारे में नहीं इतना कुछ कह सकती। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें कि स्पेस
है क्या। यानी अगर अब साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो आपस में बहुत स्पीड से जो है वो फैलती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही हैं। और उन्होंने जब देखा कि ये फैलने की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि डार्क एनर्जी टाइप की कुछ चीज है जो कि इनको जो है वो फैला रही है। तो वो इन्हें डार्क एनर्जी कहते हैं और उनको इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। और वो कहते हैं कि अगर डार्क एनर्जी ना हो तो सारी गैलेक्सीज कोलैप्स हो जाएं, यानी कि वो फैलने के बजाय सारी आके आपस में कोलैप्स हो जाए। जिस तरह बिग बैंग जब हुआ तो सब सारी गैलेक्सी जो है वो एक दूसरे से तब से दूर चलती जा रही हैं। वो इसकी वजह डार्क एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डार्क एनर्जी अगर ना हुई तो सब चीज़ें वापस पॉइंट में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है डार्क एनर्जी क्या चीज़ है। तो डार्क एनर्जी अगर हम अगर कुरान इसके बारे में कुछ कहता है, ये बिल्कुल इसके बारे में कुरान पाक में इसका जो अगर आपको मफ़हूम बयान करूं तो कि एक है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमान को बगैर स्तूनों के जो है वो क्रिएट किया। ये क्या मतलब कि हमें ये मतलब ये हुआ कि बगैर सपोर्ट दिए, जिस तरह हम घर बनाते हैं तो उसको अगर हमने सपोर्ट ना दी तो हमारा जो छत है वो बिल्कुल गिर जाएगी। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि सामान को यानी कि स्पेस को जो है वो बगैर किसी पिलर के खड़ा किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। मेरा ख्याल जहां तक मैं भी नॉलेज है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। जो डार्क एनर्जी है ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो है चीज़ें एक्सपैंड करती चली जा रही हैं। और मैं भी जो है कोई डार्क एनर्जी कोई फिजिकली कोई चीज़ हो तो अभी तक तो मुझे नहीं मालूम। अगर आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज हो तो आप कमेंट करके बता दें मुझे, तो ताकि मेरी भी सलाह हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियोस के अंदर उसका बता दूं। इस वीडियो में जो भी नॉलेज है अगर आपको इससे कोई भी इख्तलाफ हो तो आप इसको कमेंट करके लाजमी बताएं ताकि मैं भी अपनी सलाह करूं और लोगों को भी सलाह हो। और इसके बाद हम आगे अपने टॉपिक पे आते हैं, स्पेस टाइम। अच्छा, अब ये स्पेस टाइम जो है साइंटिस्ट इसे फाइब्रिक के तौर पर लेते हैं, यानी स्पेस टाइम को फाइब्रिक के तौर पर लेते हैं। फाइब्रिक यानी ऐसा कोई कपड़ा बैंड है वो उस तरह बिहेव करता है स्पेस। अच्छा, तो लेकिन जब एक आयत है जो कि मुझे बड़े ही जो है सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 33 जो कि जिसमें है कि और इसका तर्जुमा ये है कुछ इस तरह है, और वो ही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया और सब अपने मिदार में तैरते फिरते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तैरते फिरते हैं। यानी कि अगर तैरते फिरते तो तब नहीं हम इस्तेमाल करते जब कोई चीज़ पानी के अंदर तैर रही हो, यानी पानी के अंदर कोई चीज़ है कि जो तैरती है। हम ये लफ्ज़ जो कब इस्तेमाल करते हैं, ये हम लफ्ज़ तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ को मतलब कि वो तैर रही हो पानी के अंदर, यानी पानी के अंदर कोई चीज़ तैरती है तब जब वो पानी के अंदर हो। शायद इस तरह मेरा समझ में आई है कि आप कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको क्या समझ आई है कि स्पेस टाइम फाइब्रिक की बजाय ये हो सकता है। एक मैंने एक और गूगल पे सर्च किया था कि जो स्पेस टाइम है वो फाइब्रिक है या ये वाटर है, ये वाटर लाइक चीज़ है। तो अभी साइंस इसके बारे में इतना नहीं डिटेल में नहीं गई। वाटर कहने का मतलब कि वो इस काबिल हुई हो कि वो इसे पानी से तशबीह दे, लेकिन वो इस काबिल ज़रूर हुई है कि वो इसे कहती हैं कि ये इस तरह हो सकती है। यानी एक कोट है कि व्हाट इफ द फ्लूइड एनर्जी इज मोर दैन एन एनर्जी, मे बी स्पेस टाइम रियली बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड और मे बी इट इज़ अ फ्लूइड। ये चीज़ थी, यानी कि हो सकता है कि ये फ्लूइड हो और या मतलब फ्लूइड लाइक इसकी प्रॉपर्टीज हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद स्पेस टाइम जो है अच्छा एक और के जो ब्लैक होल ग्रेविटेशनल पुल्स ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करता है, वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो इस तरह बिहेव करती हैं जैसा कि वो वाटर लाइक एनालॉजी फ्लूइड लाइक चीज़ हो जो कि उसकी वजह से बनी हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई जब वेव्स जनरेट होती हैं, अगर वाटर के अंदर आप कोई भी चीज़ फेंकें पानी के अंदर तो वेव्स जनरेट होती हैं। उसी तरह की वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मिलती जुलती वेव्स जब ब्लैक होल या इस तरह की जो है चीज़ें ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती हैं तो तब क्रिएट होती हैं।
तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है स्पेस टाइम जो है वो वाटर लाइक स्ट्रक्चर हो। अभी तक तो फाइबरिक ही तक पहुंचा है। अच्छा, तो ये था आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आपको इस मेरी जितनी भी चीज़ें हमने बात की हैं, अगर आपको इससे बिल्कुल कोई आपका इख्तलाफ है तो लाजमी आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, ताकि मैं भी इसे देखूं कि क्या आपको किस तरह समझ आई है। तो ये जो मैंने आयत कोड की थी, ये सूरत अंबिया की आयत नंबर 33 थी। तो इसे आप लाजमी चेक कीजिएगा और खुद आप अपनी रिसर्च खुद लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको भी रिसर्च करने का थोड़ा शौक डेवलप हो। और आप इसमें गूगल में जाके लाजमी आर्टिकल्स वगैरह सारे रीड करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये आपको कितनी समझ आई है स्पेस टाइम के बारे में। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक और नए टॉपिक के साथ एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।